बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट। साइंस में कॉमनली ये होता है कि हीट की मूवमेंट या हीट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। पर मोस्टली फिजिक्स में जो हीट की वजह से मूवमेंट आती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि हीट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब कि हीट कन्वर्ट होती है वर्क में या किसी और एनर्जी में, या फिर कोई और एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लॉ को समझने के लिए हमने एक सिलेंडर लिया है और जिसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग है, उसकी वॉल्स हैं नॉन कंडक्टिंग है। मतलब कि बेस से हीट अंदर जा सकती है, बाहर भी आ सकती है। उस सिलेंडर में हमने किसी भी गैस को फिल कर दिया या एयर फिल है और उसके ऊपर हमने ढक्कन डाल दिया, पिस्टन डाल दिया जो कि एयर टाइट है। मतलब जब हमने उसके ऊपर पिस्टन डाल दिया तो उसके बाद ये एयर बाहर नहीं जा सकती। पर ये जो पिस्टन है वो मूवेबल है, मतलब कि वेटलेस है। थोड़े से भी चेंजिंग अगर हुई इस पूरे सिस्टम में तो ये मूव कर सकता है। इस लॉ को समझने के लिए हमने यहाँ पर वेटलेस पिस्टन लिया है। तो ये जो सिलेंडर है ये फर्नेस पे पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है इसको हीट मिल रही है और सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सपोज कर लेते हैं वो हीट क्यू अमाउंट ऑफ हीट है। तो एब्जॉर्ब करने से पहले वो जो एयर थी उसके मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी थी इनिशियली, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो इंटरनल एनर्जी जो है फाइनल पे आ गई, मतलब इंक्रीज हो गई। हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो गई। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जैसे ही चेंज हुई तो हमने ये महसूस किया कि गैस एक्सपांड होने लगी। तो गैस एक्सपांड होने की वजह से ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूव होने लगा। मतलब कि उस पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा वाई और इस सिस्टम ने वर्क किया। वर्क कैसे हुआ? हमें मालूम है कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर सिलेंडर का कोई ना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हीट की वजह से उस पर प्रेशर पड़ा तो मतलब कि उस पर फोर्स हुआ। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आया। तो वर्क कुछ इस तरीके से होगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें एरिया और डिस्प्लेसमेंट की तो एरिया को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम आएगा। पर यहाँ पर एरिया तो फिक्स्ड है पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हुआ है। पिस्टन अप होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो गया जहाँ पर भी गैस फिल है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया। तो वर्क कुछ इस तरीके से होगा कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब कि गैस की एक्सपांशन होती है। और जब गैस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो कर्व है उसके अंडर जितना भी एरिया है हम उसको वर्क कहेंगे। और वो फॉर्मूले से भी हमने सीखा, वर्क इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेस इक्वेशन है वो है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, जिसमें Q अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और W वर्क डन है। कॉमनली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें ये कन्फ्यूजन आती है कि हम इनकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखें या नेगेटिव। तो उसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है, अगर हीट सिस्टम में ऐड हुई है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो Q की वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। पर अगर हीट जो है सिस्टम से लीव हुई है, सिस्टम ने हीट को आउट किया है, तो Q की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है हीट देने की वजह से तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है हीट के आउट होने की वजह से तो डेल्टा U नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, मतलब कि हीट उस सिस्टम को मिली और उस सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क पॉजिटिव होगा। पर अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, मतलब एक्सटर्नली कोई वर्क हुआ है, तो वर्क नेगेटिव लिया जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशल केसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम आ जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि कोई अगर सिलेंडर हम लेते हैं, कोई सिस्टम लेते हैं तो उनकी वॉल्स जो है वो भी नॉन कंडक्टिंग होती है, बेस भी नॉन कंडक्टिंग होता है और जो पिस्टन होता है वो भी नॉन कंडक्टिंग होता है। मतलब कि किसी भी तरीके से हीट अंदर नहीं जा सकती, भले ही हम उसको कितना भी हीटअप करें। उसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी Q जो है वो जीरो है और Q जीरो होने की वजह से उस पर वर्क हुआ ही नहीं है तो वर्क भी जीरो है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन को यूज करें तो वो है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पर Q जीरो इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस
W भी 0 है, तो ऑब्वियसली डेल्टा U भी 0 है। कोई हीट अंदर गई ही नहीं है, वर्क डन हुआ ही नहीं है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सेकंड, साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम सिस्टम को हीट तो दे रहे होते हैं, पर एट लास्ट जो हीट होती है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। मतलब कि जो पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, बाद में फाइनल इंटरनल एनर्जी भी वही होती है, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आया होता। अगर हम ग्राफ की मदद से सीखें तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रेशर जो है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था डिक्रीज होना, तो वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, पर फिर से प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया और उसी पॉइंट पे आकर पहुंचा जहाँ से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। मतलब कि उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया। साइक्लिक सिस्टम में इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करें तो उसकी इक्वेशन है Q = डेल्टा U प्लस W, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है, तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी और Q = W होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी हीट हम उस सिस्टम को देते हैं वो सारी की सारी वर्क करने में खर्च हो जाती है और इंटरनल एनर्जी उसकी नहीं बढ़ती। अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अ सिस्टम एब्जॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ हीट, मतलब कि Q 1000 जूल है और पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, हमने उसमें ऐड की है, एंड डिलीवर्स 600 जूल ऑफ वर्क, और जो वर्क हुआ है वो 600 जूल हुआ है, और ये भी पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि जो हमने हीट ऐड की है इसमें उसकी वजह से वर्क हुआ है। हाइल लॉसिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर, जो हमने उसको हीट प्रोवाइड की है उसमें से 100 जूल जो है हीट लॉस हो गई है, तो हम 1000 जूल्स में से 100 जूल्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 900 जूल आएगा। मतलब अब हमारे पास जो हीट है वो 900 जूल है। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमें डेल्टा U फाइंड करना है, चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी में। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को देखें तो वो है Q = डेल्टा U प्लस W। इसमें हमने डेल्टा U को फाइंड करना है। ये जो W डेल्टा U के साथ ऐड हो रहा है तो वो Q की तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा U = Q माइनस W। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो डेल्टा U = 900 माइनस 600, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो आ गई 300 जूल्स। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 200 जूल and 300 joule of work is done on the system. Calculate the heat transferred to or from the system. अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हीट को कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है कि अगर हीट ट्रांसफ़र हुई है, अगर हीट सिस्टम को दी गई है तो वो कैलकुलेट करें, अगर हीट सिस्टम से आउट हुई है तो वो कैलकुलेट करें कि हीट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आप ये कैलकुलेट करें और इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को, और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।